सभी को जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में नया करार लूका सुसमाचार, उसमें दूसरा अध्याय 14 वचन कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जन्म होने का दिनों में सारा जगत उद्धारकर्ता के लिए इंतजार कर रहा है, सृष्टि भी इंतजार कर रहा है। उस समय में कुछ गडारी लोग जमीन पर रात में पहरा दे रहा है उसको, बेड को। उस समय में स्वर्गदूत आता है, गब्रिएल आकर यीशु समाचार बोलता है, सारे जगत को उद्धार देने वाला उद्धार करता यीशु मसीह ने जन्म हो गया। और वे अब जाएगा तो देख सकते एक कपड़ा में लिपटा होकर पढ़ पाओगी, ऐसे बोल देते। तुरंत वो विषय सुनने के बाद वही दूत समूह, स्वर्गदूत समूह क्या बोलते, प्रभु को महिमा करते। प्रभु को महिमा करके एक बात बोलते हैं, देखो, जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जो परमेश्वर को इच्छा रहता है, जो परमेश्वर को इच्छा करता है, जो परमेश्वर के लिए इंतजार करता है, जो परमेश्वर के लिए ढूंढते रहता है, परमेश्वर के राज के वारिस होने के लिए कोशिश करता है, उसको शांति हो, ऐसा बोल रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, तू भी प्रभु के पास आएगा तो, तुम भी प्रभु के लिए ढूंढ रहे हैं तो, तुम सच के लिए ध्यान दिया तो ध्यान से सुनिए, प्रभु तुझे इच्छा रहता है, इच्छा करता है। प्रभु को तुम बहुत बढ़िया पसंद आता है, ध्यान से सुनिए। तो प्रभु की इच्छा रहने के लिए क्या होना चाहिए, प्रभु की इच्छा क्या है खोजना चाहिए। और देखो यरूशलेम में सिमोन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। क्या करना चाहिए, धर्मी जैसे जीना चाहिए और भक्ति भी रहना चाहिए। और इस्राएल की शांति की बाट जो रहता था, तो इंतजार कर रहा है और ढूंढ रहा है कहाँ शांति मिलेगी, कैसे शांति आएगी, इस्राएल लोगों को कब शांति मिलेगी बोल के वो जोता रहता था। तब वही समय में पवित्र आत्मा उस पर था। अरे यार, पवित्र आत्मा उस पर कैसे रहता है, वो पेंतकोस्त दिन का बाद आया ना, ऐसा हमारा प्रेरित किताब में लिखा हुआ ना, ऐसा बोल के हमको एक सवाल आता है। लेकिन पवित्र आत्मा कल है, आज भी है, अगले कल भी रहता है। वो भी अनंत काल की रहने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, वो पहले भी है, वो रहने वाला है। लेकिन सारे मनुष्यों का ऊपर पेंतिकोस्त दिन में आया है। लेकिन यहां लिखा हुआ सुमियोन को भी पहले उस पर था, देखो। और वह आत्मा के सीखने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को बिथर लाई कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। उन दिनों में जो बच्चे को 8 दिन हो गए तो तुरंत मंदिर को लेके आना, प्रतिष्ठा करना है, जो प्रभु को समर्पण करना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे लोग आता है, लेकिन खाली मरियम यूसुफ को जो बच्चे जन्म होता है, वो बच्चे को देखकर उसको पवित्र आत्मा बोला, यही है, यही मेमना है, सारे जगत को उद्धार देने के लिए, हर मनुष्य का पाप लेने के लिए, क्रूस पर बलि चढ़ने के लिए जन्म हो गया है, यही मेरा मेमना है बोल के प्रभु पवित्र आत्मा उसको बोल देता। तब देखो माता पिता के बालक यीशु के बितर लाई कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, देखकर परमेश्वर धन्यवाद करके कहा, क्या कहा, हे स्वामी
अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। शांति से मुझे आपका राज को बुला रहे क्या? मैं देख लिया हूँ, उद्धार देख लिया हूँ, अभी मैं सीधा आपके पास आ सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और एक बुढ़ी स्त्री भी लिखा हुआ देखो 37, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करते थे। किसके लिए? उद्धारकर्ता के लिए। किसके लिए? प्रभु को ढूंढ रहा है, वो शांति ढूंढ रहा है, समाधान ढूंढ रहा है। लेकिन आजकल कोई ऐसा करता है क्या? 84 ईयर्स आ रहे हैं। देखो प्रभु के लिए कितना आशा से, आसक्ति से इंतजार कर रहा है, कितना समर्पणा से इंतजार कर रहा है। तो और मैं ऐसा कर रहे कि नहीं? हम सब जवानी में है ना, हम सबको अच्छी उम्र तो है ना, ताकत तो है ना, समय भी है ना, हा? लेकिन हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, दुनिया की चीज पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देना, तुझको समाधान चाहिए तो प्रभु की इच्छा अनुसार जीना है, तो प्रभु की इच्छा को तुम भी पाना है, तो तुम क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए ढूंढना है, प्रभु के लिए इंतजार करना है, प्रभु के राज खोजना है। देखो वो लोग बाद में क्या किया प्रभु को देखने के बाद। 38 उसमें लिखा हुआ, और वह उस घड़ी कहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से, देखो उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उसके विषय में बात करने लगी। जो यरूशलेम की छुटकारा देने के लिए, छुटकारा लेने के लिए बाट जोता थे, जो इंतजार करता है, सभी को कह रहे क्या कि मिल गया, उद्धारकर्ता जन्म हो गया, यीशु मसीह जन्म हो गया, सारे जगत के पाप लेने की प्रभु की मेमना आ गया। यही यीशु है, यही कुंवारे गर्भों से जन्म हुआ है, यही बिना पापों से जन्म हुआ है, सारे जगत की पाप को छुटकारा दे देता, यही है बोल के बात करते थे। तेरे भाइयों बहनों, उतना बूढ़ी का समय में प्रभु के लिए बोलने वाला, प्रभु के लिए इंतजार करने वाला, प्रभु के लिए ढूंढने वाला है क्या? ऐसा जो प्रभु को ढूंढते इंतजार करते थे वो लोग प्रभु को इच्छा रहता है। देखो वही लिखा है ना, वही बात स्वर्गदूत बोलता है ना, जो प्रभु को ढूंढते, जो यही बात है ना, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वह प्रसन्न, प्रभु को जो प्रसन्न कर रहने के लिए, जिनसे, वो जिन में तुम है कि नहीं, तुम है कि नहीं? आज नहीं है तो अभी आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु को ढूंढ, प्रभु से बात करो। और एक बार बोल रहा हूँ, प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु बात करने वाला है और सारे जगत को उद्धार देने वाला है और छुटकारा देने वाला है। सबसे पहले वो आदरण भी देता है और पवित्र आत्मा भी उस पर आया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, तुझ पर पवित्र आत्मा आना चाहिए क्या? तुम भी प्रभु को पसंद रहना चाहिए क्या? तुम भी छुटकारा चाहिए क्या? तो प्रभु को ढूंढो, प्रभु की इच्छा खोजो, प्रभु की इच्छा अनुसार जियो, तब सब कुछ समाधान से रहेगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परम पिताजी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए। प्रभु आपका बेटा बेटी आपके लिए इंतजार कर रहे, आपके लिए जो ढूंढ रहे, सभी को समाधान दीजिए और आपका इच्छा अनुसार जीने दीजिए, आपका राज को वारिस करवा दीजिए। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेस और सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। ये वचन मेरा जिंदगी में रहने दीजिए, मेरा दिल में रखने दीजिए। हमेशा ध्यान करके आपको ढूंढ के आपका राज को वारिस होने के लिए और सबसे पहले समाधान पाने के लिए अच्छे मौका दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे।